बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लेकर आई हूं। आप देखेंगे खुश हो जाएंगे, बनाएंगे खुश हो जाएंगे। और मैं एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को बनाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। आप देखिए इसको किस तरह हम डिफरेंट करके बनाते हैं। तो बड़े खाएंगे, बच्चे खाएंगे, आप भी खाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए और खुश होइए। और इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी हर कोई पूछेगा जो भी आपका हलवा खाएगा। तो दोस्तों, चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे मजे मजे खाने देखिए। तो आज चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आप भी आ जाइए मेरे साथ। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने यहाँ लिया है एक प्याला सूजी का, तकरीबन ये 150 ग्राम सूजी है। इसके साथ मैंने मैदा लिया है। मैं मैदा इतना लूंगी जितनी मुझे इसको जरूरत होगी, मैं ये सारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ गुड़ लिया है, ये थोड़ा छोटा सा एक डली मेरे पास गुड़ की है। और यहाँ मैंने ले लिए हैं ये ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम और पिस्ते। इसके साथ 4 इलायची है, 4 मगज है और किशमिश है। ये है खोपरे का बुरादा, जो खोपरा घिसा हुआ होता है उसका बुरादा होता है। और ये है मेरे पास खुश्क मिल्क। तो ये है सूखा हुआ दूध। और इसके साथ मेरे पास ये दूध भी है जो रेगुलर हमारे पास घरों में होता है। साथ चीनी है। और इसके साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, मैं बनास्पति घी में इसको बनाऊंगी। आप इसको देसी घी में बनाइए, मक्खन में बनाइए, या जो भी आपकी पसंद की चीजें। आज देसी घी नहीं है तो हम इसको बनास्पति घी में बनाएंगे। तो चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने सूजी डाल दी है ये पैन में। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के मैदा। ये 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। अच्छे से भून के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन ग्रेवी की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सालन है। आपने इस तरीके से चिकन को कभी नहीं पकाया होगा। आप उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पका रही हूँ, आस्ता आस्ता भूनूंगी इसको। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, खाली मैंने इस सूजी को 2 चम्मच मैदे के साथ मैंने इसको अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कि अच्छे से भून गई है, इसमें अपनी खुशबू आ चुकी है। अब मैं इसको उतार के इस बॉल में मैं ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए, ये इस बॉल में मैं ट्रांसफर कर लूंगी इसको। तो इसको जरा मैं ठंडा कर लूंगी। मैं इसको थोड़ा ठंडा करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाला है, तो मैं इसमें ये डाल दूंगी। इनको मैं थोड़ा रोस्ट करूंगी। साथ ही हमारे ये चारों मगज भी इसमें जाएंगे। और यहाँ किशमिश भी मैं डाल दूंगी थोड़ी देर के बाद। हमें ये बादाम, काजू और पिस्ता की कितनी मिकदार ये होगी? है बादाम, काजू, पिस्ते, ये इनकी मर्जी है। मैंने जितने मेरे पास थे मैंने ले लिए। अब ये क्वांटिटी अपनी मर्जी से ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये मैं किशमिश भी इसमें डाल दूंगी। इनको मैं जरा हल्के हल्के सोते कर लूंगी। यानी अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो 20-20 ग्राम सारी चीजें, हाँ, या ये इससे ज्यादा है? हाँ, मेरे पास ये तकरीबन ये हो गए 100 ग्राम है ये मेरे पास, सारी चीजें मिक्स। ये जो 5 चीजें हैं, हाँ। इनमें बादाम, काजू, हाँ, बादाम, काजू, पिस्ते
और किशमिश और पिसा हुआ खोपरा भी है। वो अभी आप डालोगी? हाँ जी। तो दोस्तों इनको रोस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं इनकी लुक। तो दोस्तों देखिए ये हल्की आंच पे रोस्ट हो रहे हैं। यहाँ मेरी सूजी होगी ठंडी, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। अब जितना दूध जाएगा, मलाई वाला ले ले आप, वैसे ले ले। ये मैंने इसमें दूध डाल दिया और मैं इसको थोड़ी देर इसमें मिक्स करके इसको फुला लूंगी। अच्छी तरह मेरी सूजी फूल जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों इससे पहले हमने अपने चैनल पर सूजी का जमा हुआ हलवा, बेसन का हलवा और बेसन और सूजी का हलवा बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आप वहां से जाके उन हलवों को देख सकते हैं। वो हलवे भी बहुत मज़ेदार बने थे और बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, उनको आप देखिएगा। तो ये हलवा बहुत ही मजेदार बनता है और मैं फिर आपको इसका नाम भी मैं आखिर में आपको बताऊंगी। इसका आगे चल के इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना है कौन से शहर से, कौन से मुल्क से, कौन सी जगह से आप हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी ये इलायची। मैंने तकरीबन यहाँ 50-60 ग्राम मैंने ऑयल डाला है। आप ऑयल भी अपनी मुताबिक रखें, जितना आप खाते हैं उतना ऑयल रख लें। अब मैंने यहाँ ये गुड़ के टुकड़े कर लिए, ये देखिए ये गुड़, और साथ ही मैं इसके डालूंगी चीनी। ये चीनी देखें, ये तकरीबन पौना प्याला। इसको मैं मेल्ट करूंगी इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी ये पानी। इसका हम एक पतला सा इसको मेल्ट कर ले इसके अंदर। साथ ही दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा ये डालूंगी फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा। ये आपका दिल चाहे तो आप डालें, नहीं दिल चाहे तो नहीं डालें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, या कोई रेमेडी देखना चाहते हैं, या कोई टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं हमारी, तो आप बता सकते हैं। आप और कौन सी रेसिपी, कौन सी रेमेडी, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें अपने चैनल पे। यहाँ पे ये शीरा बन रहा है अभी जी। मैं गुड़ और चीनी को मेल्ट कर लूंगी। साथ में ये हमारा नारियल का बुरादा भी जाएगा इसमें। दोस्तों हमने जो रजब के महीने में सूजी का हलवा बनाया था, जमा हुआ टुकड़ी वाला, वो आप लाजमी देखिएगा। वो बहुत ही लो बजट हाई क्वालिटी वाला हलवा था, और ये भी बहुत बेहतरीन हलवा बन रहा है। इसको भी आप आखिर तक देखिएगा। उस हलवे की तो बात ही अलग थी कि उसके अंदर जो है बहुत सारे लवाजमत थे, लेकिन वो लो बजट और हाई क्वालिटी था, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो आप उसको लाजमी देखिएगा।
दोस्तों ये हलवा भी बहुत मजेदार बनेगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा जरूर। तो दोस्तों देखें, ये यहाँ हमारा ये शीरा पक रहा है। मैंने इसकी कोई चाशनी नहीं बनाई है, बस इसको मेल्ट कर लिया है चीनी को और गुड़ को। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये सारा दूध में हमने तकरीबन इसको 20 मिनट हमने भिगो लिया। इसको मैं धीमी धीमी आंच पे पकाती जाऊंगी। दोस्तों हमने अपने चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ प्रोवाइड की हैं, जिनमें इंडियन रेसिपीज़ हैं, देसी रेसिपीज़ हैं, पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं, चाइनीज़, इसके अलावा सब्ज़ी, बीफ, चिकन, सालन की रेसिपीज़ हैं। आप उन रेसिपीज़ को देखिए, उनमें बिरयानी की रेसिपियाँ भी मौजूद हैं, हलवों की रेसिपियाँ भी मौजूद हैं। आपको जो अच्छी रेसिपी लगती है उस पर कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी कैसी लगती है हमारी। तो दोस्तों यहाँ मैं ये मिल्क भी डाल दूंगी, खुश्क मिल्क भी डाल दूंगी मैं इसमें। अम्मी ये कितना होना चाहिए तकरीबन? ये मैंने एक प्याली 4 चम्मच मैंने ली है। अच्छा, खाने के 4 चम्मच है। अब एक प्याली किसी के घर में ये छोटी सी प्याली है। अब किसी घर में इससे छोटी प्याली हो या इससे बड़ी प्याली हो तो क्वांटिटी पता होनी चाहिए। 4 चम्मच ले ले, अगर ज्यादा खाना चाहते हैं ज्यादा ले ले। इसमें अच्छा जरा खोए का मजा आएगा इसका। खाने के चम्मच या चाय के चम्मच? हाँ, खाने के चम्मच। सही। दोस्तों देखें कितनी प्यारी लुक इसकी नज़र आ रही है। अब ये मुकम्मल तौर पर पक जाएगा तो और भी खूबसूरत नज़र आएगा और खाने में तो वैसे ही जायकेदार होगा। दोस्तों कमेंट करके अपना नाम भी मेंशन किया करें, आप किस सिटी से हैं वो भी मेंशन किया करें और कौन से कंट्री से हैं वो भी मेंशन किया करें, ताकि हम आपको कमेंट करके थैंक यू तो बोल सकें। तो दोस्तों मैं इसमें यहाँ आके ये मेवा भी डाल दूंगी, यानी इसमें थिकनेस आ गई है, गाढ़ा हो चुका है, भुन चुका है अच्छी तरीके से। दोस्तों इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इसको अच्छी तरह हम इसको कसेंगे। ये कितनी देर तक करना है अम्मी आपने इसको? बस इसको अच्छे से कस लेना, इसमें से पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। सही। तो ये इसके ऑयल छोड़ देगा अच्छी तरह, बर्तन भी छोड़ देगा जिसमें हम पका रहे थे, बर्तन अच्छी तरह इसलिए छोड़ दिया। मतलब बर्तन छोड़ देगा तो फिर बर्तन से बाहर आ जाएगा ना? नहीं, बर्तन से बाहर नहीं आ जाएगा, ये बर्तन में चिपक नहीं रहा। अच्छा, बर्तन पे चिपक नहीं रहा। नहीं, मैं मतलब है मेरा, ये बर्तन से चिपक। आपने कहा बर्तन से बाहर आ जाएगा तो गिर जाएगा वो तो। नहीं, बर्तन छोड़ देगा। बर्तन पे चिपक नहीं रहा यार। हाँ, ये देखा ना, ऐसा लग रहा है कोई जो है, ये देखिए रोटी कोई बेली गई है वो गोल गोल घूम रही है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो इसको भी अच्छी तरह जरा और मैं इसको कसूंगी। दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं इस हलवे को पकाने के लिए, तो आप इस पर गौर कीजिए। तो दोस्तों ये बनाकर देखिएगा, आप लगेगा बिल्कुल जैसे मावा खा रहे हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा और कौन सी चीज़ का आप हलवा देखना चाहते हैं, हम आपको इंशाल्लाह वो भी बनाकर बताएंगे किस तरीके से बनता है वो। और आप हमें कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी इसमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ में खामी नज़र आती है। आप हमें हमारी खामियां भी बताया करें ताकि हम अपने आप को बेहतर करने में और मेहनत करें। अपने आप को बेहतर करते रहें, इंसान को अपने आप को बेहतर करना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए।
ये देखिए मैं इसको इस तरह भून रही हूँ। क्या बात। दोस्तों अगर आपके पास ये नॉन स्टिक की कढ़ाई ना भी हो तो चलेगा, ना भी हो, सिल्वर में बनाए, लोहे की कढ़ाई में बनाए, इसी तरीके से बनेगा इंशाल्लाह। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो भी बर्तन है आप उसमें बनाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए अब ये रेडी है, इसने घी सारा छोड़ दिया, ये देखें। अब बस थोड़ी देर में मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो दोस्तों देखें ये हलवा हो गया तैयार, इसको हम बादामी हलवा बोलते हैं। हमारे घर की ये रेसिपी है, हम खुद बहन भाई मिलकर ये बनाया करते हैं। तो बचपन में ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया हमारे बचपन का हलवा। तो हम इसको बादामी हलवा बोलते थे और हम इसके ऊपर बहुत सारी मूंगफली और चारों मगज और जो भी लाजमात होते थे, जो भी हमें मिलते थे, खोपरा बादाम, हम सब इसके ऊपर डाल के इसको दूध में पकाकर हम इसको खाया करते थे। तो आज मैंने ये शेयर किया, ये वाकई बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों आप इसको नाश्ते में बनाएं और इसको पराठे के साथ खाएं, आप यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। इसको पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं तो मजा आ जाएगा। तो अगर ये मेरा हलवा आपको बादामी हलवा अगर पसंद आया तो आप स्टेप बाय स्टेप देख के इसको बना सकते हैं। आसान रेसिपी है, बिल्कुल इजी रेसिपी है, सस्ता सा है और बहुत कोई ज्यादा झंझट नहीं है। आप बनाएं और मजे करें, अपने बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, आजू बाजू में जो भी लोग हैं आपके खिलाएं। इंशाल्लाह वो आपसे ये रेसिपी पूछेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, फिर मिलूंगी। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज।